मुंबई के बांद्रा में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की जांच अभी तक मुंबई पुलिस कर ही रही है कि सलमान खान की हत्या की कोशिश की साजिश का एक नया खुलासा नई मुंबई पुलिस ने कर दिया है और उसमें भी हथियार पाकिस्तान से लाने थे और ये साजिश कुछ ऐसी थी कि सीधे सलमान खान की गाड़ी पर ही हमला कर देना था। इस तरह के आधुनिक हथियारों की बात हो रही है। क्या थी वो पूरी साजिश, कैसे खुलासा हुआ, नई मुंबई पुलिस को कैसे टिप मिली, ये जानने के लिए हम बात करते हैं नई मुंबई पुलिस जोन 2 के डीसीपी विवेक पानसरे जी हैं और साथ में वो सीनियर पीआई पनवेल सिटी पुलिस थाने के हैं नितिन ठाकरे भी, जिनको कि ये टिप मिली थी। सर, आपसे बात करते हैं सबसे पहले कि ये जो साजिश का खुलासा हुआ है ये कैसे आप लोगों को पता चला, फिर कैसे आप लोग ने उसमें एक घुसपैठ की और कैसे पूरी जानकारी निकाली? हमारे पनवेल शहर के जो सीनियर इंस्पेक्टर है श्री नितिन ठाकरे जी, इनको अक्टूबर महीने में एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि कुछ लोग पनवेल तालुका में वाजे गांव में श्री सलमान खान जी का जो फार्म हाउस है वहाँ पे आके रेकी करके गए हैं और कुछ लोग उनको कुछ क्षति पहुँचाने के प्रयास में हैं। फिर जो इनके इन्फॉर्मर थे इन्फॉर्मर वो उसमें से कुछ लोग जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, उनका ग्रुप है, उसके जो सोशल अकाउंट्स है उसमें मेंबर्स थे। तो हमारे पुलिस के भी हम लोगों ने कुछ लोग उसमें ऐड कर दिए, हमारे और भी कुछ इन्फॉर्मर उसमें ऐड कर दिए और उनको कंटिन्यूसली फॉलो करते थे। तो उसमें कुछ ऐसे ग्रुप्स बन गए कि उनकी जो अंदरूनी इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास आती रहती थी। उसमें बहुत सारे लोगों ने इनको क्षति पहुंचाने के लिए काफ़ी अलग अलग जगहों से कुछ वेपन्स इकट्ठा करने की कोशिश वो लोग करते थे। ऐसे वीडियोज़ हमारे पास आए कि उसमें एक MP5 ऐसे जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है वो वेपन्स भी ये लोग एक दूसरे को दिखा रहे थे और ये घटना को अंजाम देने के लिए उसका यूज करने की प्लानिंग वो लोग कर रहे थे। सलमान खान का जो फार्म हाउस है वो फार्म हाउस के आजू बाजू के परिसर में कुछ लोग यहाँ से कुछ दिन रह के गए, वहाँ पे उन्होंने रेकी की। उसके बाद गोरेगांव में वहाँ पे शूटिंग होता है, वहाँ भी उन्होंने रेकी की थी। बांद्रा में उसके जो निवास स्थान है उसके आजू बाजू में भी रेकी लोगों ने की थी। तो ये सब इंफॉर्मेशन का हम लोगों ने जब स्टडी किया, एनालिसिस किया, उसके बाद कंफर्मेशन होने के बाद हम लोगों ने 24 अप्रैल को इसमें IPC 115-120B के तहत एक ऑफेंस रजिस्टर किया है और उसके बाद जो किंग प्रिंस है उसमें वो अरेस्ट किए हैं। इसमें पहले हम लोगों ने धनंजय तपे सिंह उर्फ अजय कश्यप उर्फ AK इसको पनवेल से ही अरेस्ट किया था। उससे इंफॉर्मेशन मिलने के बाद फिर गौरव भाटिया उर्फ संदीप बिश्नोई इसको गुजरात से अटक किया था। संभाजीनगर से वस्पी मोहम्मद खान और जिशान हसन जो है उसको बेंगलोर से इस सिलसिले में अरेस्ट किया गया था। ये लोगों से इंटरोगेशन करने के बाद इनका जो प्लान था जिसका ये जो कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे उसके बारे में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिली। इसमें और भी सारे 10-15 लोग और भी उसमें शामिल है, उनकी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है और उसमें आगे की उनको अरेस्ट करके आगे का जो उनका प्लान है वो ध्वस्त करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि इस मामले में एक तरह से किंग पिन अजय कश्यप आप लोग के हत्थे चढ़ चुका है, गिरफ्तार हुआ, आप लोग इंटरोगेट भी किया और जेसी में चला गया। तो किस तरह की साजिश थी, कैसे वारदात को अंजाम देना था, कैसे क्या एम्बुश करना था सलमान को या फार्म हाउस में घुसकर मारना था, किस तरह की प्लानिंग थी? फार्म हाउस पे ही अटैक करने का इनका प्रयत्न था, ऐसा अभी के इसमें सामने आया है। लेकिन उन्होंने रूट का भी सर्वे करके रखा था और बाकी मुंबई के जो 2 ठिकान है गोरेगांव और बांद्रा, वहाँ पे भी उन्होंने रेकी की थी। इसमें जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान का कोई हथियार डीलर है, टोगर नाम है, उसके जरिए बातचीत कर रहे थे, वहाँ से आधुनिक हथियार मंगाने थे। तो इस तरह के हथियारों के इस्तेमाल के कौन कौन से हथियार थे और किस तरह से उसका इस्तेमाल करना था? कुछ नहीं, इनकी जो ग्रुप्स में डिस्कशन चल रहा था इसमें बाहर से भी कुछ लोग ऐसे दिख रहा था कि ये लोग कंट्री के बाहर से कुछ वेपन दिखा रहे हैं, लेकिन उसके बारे में और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग कुछ पक्का बोल सकते हैं। इसमें 60 से 70 शूटर लोगों की बात आ रही है, गिरोह के बुर्गों की, उनको लगाया गया था इस काम पे। तो अभी तक कितने लोगों की शिनाख्त हो पाई है आप लोग की उसमें जांच में? हम लोगों के जांच में एक टोटल 21 लोग हम लोगों ने अभी तक जीरोइंग किए हैं, उसमें से 4 अरेस्ट किए हैं और कुछ लोगों के पीछे में है। सर, जानकारी अभी मिल रही है कि वारदात को अंजाम देने के बाद भागने का प्लान भी बना था, एस्केप रूट, और वो कहीं श्रीलंका से होते हुए था, क्या था वो?
उनका जो डिस्कशन चल रहा था उसमें ऐसा है कि श्रीलंका के वाया श्रीलंका हम लोग बाहर जाने की कोशिश करेंगे। और इसमें 18 साल की उम्र कम उम्र के लोगों को इस्तेमाल करना था, इसके कोई विशेष कोई तरीका लॉजिक? मैं आम लोग अगर देखेंगे तो उनको जो फॉलोअर्स है, इनके जो सोशल मीडिया में फॉलोअर्स है वो काफ़ी सारे उसमें 18 साल के नीचे के जो बच्चे हैं वो बच्चे उनमें है, उनको काफ़ी सारा इन्होंने इन्फ्लुएंस करके रखा है। सर गैंग तो एक ही है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग, और सभी जुड़े हुए हैं, सभी को आपने आरोपी बनाया, लॉरेंस बिश्नोई से लेकर अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बरार और सभी को बनाया आपने आरोपी। लेकिन क्या ये जो सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई थी उस केस से कहीं कनेक्शन है इस पूरे ग्रुप का, अभी तक आया है? अभी तक तो ऐसा कुछ ये दोनों का डायरेक्ट कलेक्शन सामने आया नहीं है, लेकिन आगे की अभी जो आरोपी अरेस्ट करने बाकी है उनके जरिए हम लोग इस नतीजे पे आ सकते शायद। लेकिन उसमें एक रफीक चौधरी करके आरोपी गिरफ्तार है, जिसने बोला था शूटरों को, सागरपाल को, कि तुम लोग को ये काम करना है, मुझे बहुत बड़ा काम करना है हमें, तो वो बड़ा काम कहीं ये तो नहीं था? नहीं, इसके बारे में हम लोगों के पास वैसी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अभी कहाँ तक पहुंची आप लोग की जांच? पूरी साजिश बेनकाब हो चुकी है, कुछ बचा है? अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, बचा है। ठीक है, धन्यवाद। तो ये हैं पनवेल नवी मुंबई के डीसीपी विवेक पानसरे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से साजिश रची गई थी और कैसे पुलिस ने अपने मुखबिरों को उसमें घुसपैठ कराई उनके ग्रुप में और फिर पूरी साजिश को बेनकाब किया। 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 21 लोगों के बारे में जानकारी मिली है और भी गिरफ्तारियां जल्द ही संभावित है। नवी मुंबई से कैमरामैन सागर सिंह, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।